ऐसा है समाज ऋण जो है इसको समझने के लिए हमको सामाजिक पूंजी को भी समझना होगा। सामाजिक पूंजी एक चीज होती है जिसको कहते हैं सोशल कैपिटल। तो व्यक्ति के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान होता है। एक मनुष्य जो है एक ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है। कई समूह मिल करके समान गुणधर्म वाले समूह मिलके उनका एक समुदाय फिर समाज बनता है। और वो उनका जीवन जो है परस्पर अवलंबी होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को और जरूरतों को पूरा करने के लिए। परस्परावलंबी उनका जीवन होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर जो हम निर्भर करते हैं, तो वो अगर सपोर्ट हमको नहीं मिलता है तो हम अपनी अपने व्यक्तित्व को इस हद तक नहीं पहुंचा सकते कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो मानव की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए जिस समुदाय में जिस समूह में व्यक्ति रहता है, तो सबसे पहला समूह है उसका परिवार और दूसरा है वो समाज जिसका उसका परिवार सदस्य है या समुदाय जिसका उसका परिवार सदस्य है। आप देखेंगे कि जो अ, सामाजिक नीति होती है, सोशल पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, उसके तहत जो कमजोर वर्ग होता है अ, उसकी मदद की जाती है। जैसे हम एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, तो वो कल्याणकारी राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनकी विशेष मदद की जाए। वे क्यों की जाए? क्योंकि राज्य की जो पूंजी होती है, राज्य की जो निर्मित और ताकत होती है, उसमें सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान होता है। तो मेरे परिवार का भी, मेरा भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान होता है, क्योंकि हम समाज में जो कुछ भी करते हैं उससे सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो सेवाओं का आदान प्रदान हो सकता है हमारी सेवा छोटी हो, किसी की सेवा बड़ी हो, लेकिन बड़ी सेवा पाने के लिए छोटी छोटी बहुत सेवा करनी पड़ती है, फिर हम अपनी पूंजी जुटानी पड़ती है, तब वो सेवा हम हासिल करते हैं। तो वैसे एक चीज होती है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या होता है कि समाज ने हमें एक वातावरण दिया है। सबसे बड़ा सोशल कैपिटल क्या है? सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, हम हमें सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होगी, तो हम वैधानिक काम नहीं कर सकते। जब वैधानिक काम नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। गुंडे, उचक्के, हाँ, और बदमाश लोग जो है हमें लूट लेंगे, हमें मार देंगे, हमको गुलाम बना देंगे, हमको बंद कर देंगे कहीं, या हमारी चीजें लूट सकते हैं। तो जब हम हमारे पास जो चीज भी है वो क्योंकि समाज ने एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के तहत हमें एक सुरक्षा प्राप्त हुई है। उस सुरक्षा की वजह से क्या होता है कि हम अपनी ऊर्जा जो है वैधानिक कार्य में लगाते हैं, कुछ निर्माण कार्य में लगाते हैं, और उस निर्माण कार्य के माध्यम से किसी ना किसी की जरूरत हम पूरी करते हैं। जब हमें ये सारी चीज उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा एक विरासत है, ज्ञान जो है विरासत है। पहले लोगों ने उसको निर्माण किया, जिसका जिक्र मदन पाल जी ने कहा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की उन्होंने बात की कि उन्होंने निर्माण किया। अब हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। लाइट है घर में, तो इसमें लाइट किसी ने निर्माण किया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी ने निर्माण किया था। तो हर चीज जिसकी मुझे जीने के लिए जरूरत है उसका निर्माण मैंने नहीं किया है, मेरे पहले कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग अभी उसका निर्माण कर रहे हैं। तो वो चीजें मुझे प्राप्त होती है तब मैं कुछ चीजों का निर्माण करता हूँ। तो ये परस्परावलंबी जो जीवन है उसमें कुछ चीजें मैं निर्माण करता हूं और कुछ चीजें दूसरों ने निर्माण की हुई मैं प्राप्त करता हूं। तो दूसरों ने निर्माण की हुई चीजें अगर ज्यादा मात्रा में है, जितना मैं निर्माण करता हूं उससे ज्यादा मैं ले रहा हूं, तो निश्चित रूप से अगर मैं प्रदीप बंसोड़ी जी को 100 रुपए दे रहा हूं और उनसे 200 रुपए ले रहा हूं, तो इसका मतलब 100 रुपए उनका मेरे ऊपर कर्जा हो रहा है, प्रदीप बंसोड़ी जी का मेरे ऊपर कर्जा हो रहा है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपए उनके लिए कभी ना कभी उनको चुकाना पड़ेगा। इसका एहसास मुझे भी है और प्रदीप जी को भी है। तो प्रदीप जी के 100 रुपए मेरे कंधे पर है, बोझ है, मेरे खाते में लिखे हुए है कि मैंने उनको मदद की थी 100 रुपए की, उन्होंने मुझे की 200 की, वो लगातार मुझे 200 की मदद किए जा रहे हैं, मैं उनको केवल 100 की मदद किए जा रहा हूं। ऐसा करते करते मेरे ऊपर उनका 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया। तो मेरा तो चुका ही दिया उन्होंने,
लेकिन उनका मेरे ऊपर हो गया, क्योंकि वो 200 दे रहे, तो वो मेरा जो ले रहे हैं वो मुझे दे रहे हैं और 100 मुझे एक्स्ट्रा दे रहे, तो मेरा तो मुझे उन्होंने दे दिया, उन्होंने मेरे ऊपर एक्स्ट्रा का 100 कर दिया, मैं वापस नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं समाज में जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, हाँ मेरा योगदान है, लेकिन अगर मैं ज्यादा पा रहा हूं और कम कर रहा हूं, तो जो ज्यादा पा रहा हूं उसका कुछ ना कुछ अंश में, कुछ अनुपात में उसको मुझे वापस करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य बनता है। जैसे सरकार का कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार टैक्स इकट्ठा कर रही है तो लोगों के लिए जन सुविधाएं दे और लोगों के कल्याणकारी कार्य करे, जिसको कमी पड़ रही है उसको वो जो इकट्ठा किया पैसा उसमें से उसके लिए कुछ काम उस दे उसको। जैसे बोनस मिलता है, कोई कंपनी में फैक्ट्री में कोई काम करता है तो जितना ज्यादा उसने ओवर टाइम किया उसको पैसा मिलता है, तो वो दे रहे हैं। अब बात यह है कि जितनी चीजें गिनवाई मदन पाल जी ने और सुरेश जी ने कि हमारे समाज में क्या स्थिति थी और आज हम किस स्थिति में हैं, उस स्थिति में पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है? और हमने अपने ओर से कुछ भी नहीं किया, तब भी हमको वो प्राप्त हो रहा है ना। हम तो केवल अपने लिए अर्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अर्न किया था, तो हमें कुछ उनका वापस देना बनता है। इसको कहते हैं सामाजिक ऋण। मतलब जो सामाजिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी में अगर हमारा योगदान कम है और हम ज्यादा उसमें से प्राप्त कर रहे हैं, लाभ ज्यादा ले रहे हैं, तो समाज को वापस देना हमारा कर्तव्य बनता है। ये जी मुझे लगता है बिल्कुल। सामाजिक मतलब समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से इन चीजों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। प्रदीप जी, अच्छा, जो है मैंने सामाजिक पूंजी की बात की, उसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे तब ये समझ में आएगा कि वो समाज को ही वापस करना पड़ेगा। और समाज मतलब समाज चिरंतर है और व्यक्ति मरणशील है। जिन्होंने अपने समय में काम किया, उन्होंने अपने समय में अपना योगदान दिया, वो चले गए, है ना। अब समाज चिरंतर है, वो कंटिन्यूटी में चलता है और हम वो कंटिन्यूटी में उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमें अपनी कंटिन्यूटी में हम अपने रहते उसका अगर फायदा ले रहे सामाजिक व्यवस्था का, तो अपने रहते उस सामाजिक व्यवस्था में योगदान करना पड़ेगा। जैसे एक धर्मशाला है, एक धर्मशाला लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनाई और एक यात्री वहां रुका और धर्मशाला में रात में वहां पर पनाह लेना चाहता है, वहां रुकेगा, तो उसके लिए निश्चित कोई फीस वहां पर तय की गई है या उसके इच्छा के ऊपर, उसकी क्षमताओं के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने से कुछ इसमें दान कर दीजिए। अब एक आदमी आया, उसके पास पैसा है भी, क्योंकि उसकी इच्छा के ऊपर रखा और रात भर वहां रहा, दूसरे दिन सुबह उसने 10 रुपए डाल दिए दान पेटी में, है ना। तो ये जो है ये जायज नहीं है, ये उसकी ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं। अगर वो मार्केट में जाता तो रहने के लिए कम से कम 200-300 रुपए उसके डॉर्मेट्री में भी खर्च होते, किसी होटल में रुकता तो 500-1000 रुपए उसको लगते। तो उसको ये जी समझना चाहिए कि मैं जब रात में रहा, मुझे सेवा मिली, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू अगर उस चीज की 200-300 रुपए है और वो धर्मशाला में रह रहा है, तो कम से कम 100 रुपए का तो दान करे, 10 रुपए से थोड़ा चलेगा काम, और उसको वर्तमान में करना चाहिए। उन लोगों ने, बाबा जी साहब ने अपने जमाने में किया, है ना। तो अब उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि ये सब लोगों को मिलना चाहिए। अब हमको उस व्यवस्था की कंटिन्यूटी के लिए वो व्यवस्था सस्टेन करे, वो व्यवस्था उपलब्ध रहे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो व्यवस्था को बचाने के लिए हमें दान करना पड़ेगा। वो व्यवस्था बचाना हमारा कर्तव्य है। वो जी व्यवस्था जी बनाई, बिल्कुल। उससे हमें लाभ मिला, अब उस व्यवस्था को बरकरार रखना और उसको विकसित करना, उसके लिए हमको दान करना पड़ेगा जिस व्यवस्था से हमको लाभ हुआ है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल संजय इंगोल सर, जैसे बाबा मैं पुनः साहब ने आपकी ज्यादा तरफ बोला आऊंगा। कि शिक्षा प्राप्त करो। जी एक मिनट प्रदीप, शिक्षा जी प्राप्त जी करो, ये संदेश मेरे बाप तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, जितने रिसोर्सेज थे उतने लगाए, मीडिया लगाया, अपने न्यूज़पेपर लगाए, अपने कार्यकर्ता लगाए, तब जाके मेरे बाप के दिमाग में ये बात घुसी कि मेरे बेटे ने पढ़ना चाहिए। वो उनका वो प्रबोधन होने के लिए और ये थॉट उनके अंदर आने के लिए और वो मोटिवेशन पैदा होने के लिए जितनी ऊर्जा लगी, अब मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मेरे जमाने में मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को जगाऊं, ताकि मैं जैसे प्रोफेसर बनाऊं, मेरे जीवन जीने के लिए जो मुझे एम्प्लॉयमेंट मिली, सुविधा मिली है, वो मैं अपने रहते दूसरों को दिलवाऊं।
तब वो फीटेगा। या जो व्यवस्था बनी हुई है वो अगर मैं बचा नहीं सका तो मैं कर्जदार रहूंगा। ये है। लोग कहते हैं कि मरना नहीं चाहिए कर्जे में किसी को। कर्जे में मरने वाले जो लोग हैं वो लोगों का कोई नाम नहीं लेता, वो बैड लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में उनका नाम होता है। प्रदीप जी, जैसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा कि ऋण कैसे चुकाते हैं, सामाजिक ऋण। आप देखेंगे कि लोग किसी के शादी ब्याह में जाते हैं तो कुछ लोग अपने घर में एक डायरी मेंटेन करते हैं कि जब हमारी शादी में वो आए थे तो उन्होंने हमको जो है 1000 रुपये दान दिया था, डायरी में नोट करते। फिर उनके यहाँ जब शादी में जाएंगे तो 1000 रुपये हम उनको दान करेंगे। तरीका है, मतलब जितना पाया उतना उन्होंने वापस कर दिया, ऋण खत्म हो गया। दूसरा, अगर आपके घर में शादी हुई और कोई आया था तो आप उनके घर में शादी हुई तो आप जाएंगे, अटेंडेंस करेंगे। तीसरा, आपके घर में कोई मौत होगी तो आपके घर आएंगे, और दूसरी जगह पर कहीं मौत होगी तो आप भी जाएंगे, ये सोचकर कि ये जाना जरूरी है, आज मैं नहीं जाऊंगा तो कल मेरे घर नहीं आएंगे। ये एक सामाजिक जो है कमिटमेंट, लोगों की प्रतिबद्धता इन चीजों से अब झलकती है, ऐसा ये वापस करते हैं। अब ये बताइए कि अब हम यहां चलते हैं कि समाज ने एक व्यवस्था बनाई जिससे हमको एक सुविधा मिल रही है ना, शिक्षा की व्यवस्था बनाई हमारे लिए और उससे हमको शिक्षा मिल रही है। उस शिक्षा के माध्यम से हमको कला मिल रही है और कला के माध्यम से हमको व्यवसाय, और व्यवसाय के माध्यम से जीवन अर्जन का साधन मिल रहा है। ये बनाया पहले लोगों ने। अब एक कि वो जो बनाया वो बरकरार रहे, अगर काम में आ रहा है, सही चल रहा है, वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में वो जो व्यवस्था है वो सही चल रही है, तो उस व्यवस्था को सस्टेन कराना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी निरंतरता को आगे बढ़ाना, ये जरूरी पहला काम है। दूसरा, अगर वो अपर्याप्त है तो उसे पर्याप्त बनाना। पहले कोई एक मकान बना था, अब वो पुराना हो गया है और उसमें लोग भी बढ़ गए हैं तो उतने पर्याप्त नहीं है, तो अगर पुराना हो गया है उसको तोड़ने की जरूरत है तो तोड़ के नया बनाना होगा। और अगर वो अपर्याप्त है तो उसको ज्यादा आवश्यकता, जितनी आपकी आवश्यकता उतना बड़ा उसको बनाना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने इनिशियली बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और बहिष्कृत लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। जब उतने से व्यवस्था के ऊपर असर नहीं हुआ, उतने लोगों को संगठित करके उसका विरोध करके व्यवस्था बना नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ये बड़े पैमाने पे करना चाहिए और राजनीतिक धरातल में एक्शन होनी चाहिए, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में जिस प्रकार का लोगों का साथ सहयोग बनना चाहिए था, जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब को साथ देना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि जितने जगे हुए हैं कम से कम उनके बीच में घनत्व बढ़ाने के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सफलताओं को देख करके ओबीसी में और दूसरी जातियों में, अल्पसंख्यक लोगों में जागृति आई कि ये सही तरीका है जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमको भी साथ में लेने का कोई जरिया बनाइए, तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई और इस माध्यम से आप जाइए और व्यवस्था जो बनी हुई है उसका लाभ उठाइए और उसमें और भी व्यवस्था को विकसित करिए, बताया उन्होंने। अब जब बाबा साहब जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सही से नहीं चली तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया, लोगों ने उसका निर्माण किया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ये संगठन साधन है, तो ये साधन अगर उस वक्त में चल नहीं रहा है तो साधन को रिपेयर करना पड़ेगा या तो नया बनाना पड़ेगा। जो बहुजन समाज पार्टी बनाई उसमें से कुछ सफलताएं हासिल हुई और उसके अंदर जो व्यवस्था निर्माण की गई थी उसमें जब डैमेज हुआ, उस व्यवस्था में जब डैमेज हुआ तो फिर जो है बामसेब को नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ी, है ना। तो या लोगों ने सोचा कि होना चाहिए, तो डिमांड निर्माण हुई और लोगों ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बनाई। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर लोगों को संगठित करके लोगों के लिए बनाए गए संस्थान जो है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे, तब संस्थाई व्यवस्था का आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक ऋण
जो चुकाने का जो जरिया है वो सामाजिक पूंजी, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध होती है, वो वातावरण आपको उपलब्ध होता है। तो वो वातावरण निर्मिति में हमको योगदान करना होगा, सामाजिक व्यवस्था को बनाना और उसको आगे चलाने के लिए जो भी संगठन लगते हैं उसमें अपना योगदान देना और उसके माध्यम से चीजों को बरकरार रखना और उसको विकसित करना, यही सामाजिक ऋण चुकाने का जो है तरीका है। जैसे आपने पढ़ा बाबा साहब का कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ उन लोगों का उद्धार करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा जिन्हें एहसास है वो लोग धन्य है। इसका मतलब ऐसा जो लोग करेंगे, ऋण वापस करेंगे तो लोग उनको बोलेंगे धन्य है, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे ये गद्दार लोग हैं। यही उसका सीधा संदेश निकलता है। तो गद्दारों को कोई साथ सहयोग फिर बाद में नहीं करता है ना। तो हमने देखा, एक मुझे कहानी बताई गई कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के बाद बहुत बड़े एक नेता पैदा हुए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में, शायद बीपी मौर्य उनका नाम था या संघप्रिय गौतम, दोनों में से एक कोई गाजियाबाद में मरे। तो गाजियाबाद में जिस गली में मरे दोपहर तक उनके मुर्दे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ऐसा मुझे एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो उनके घर के बगल में रहे थे उन्होंने बताया। जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो लोग उनको साथ देते थे, वो प्रति अंबेडकर उनको कहते थे। जब मरे तो उनके मुर्दे को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपना घर छोड़ करके कांग्रेस और बीजेपी में वो दलाली करने का काम कर रहे थे। तो ऐसे फिर उनके हाल होते हैं। व्यक्ति जो समाज के लिए करता है वो दिखता है, उसे तो ज्यादा दिखता है जो करता है, लेकिन जो समाज व्यक्ति के लिए करता है वो दिखाना पड़ता है, उसका आईना जो है लोगों को दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो समाज के माध्यम से निर्माण होता है उसमें किसी एक व्यक्ति मतलब कई लोगों का होता है, तो वो चेहरा नहीं होता, उसका सामाजिक योगदान का चेहरा नहीं होता। और व्यक्ति जब कहता है कि मेरे नाम से इतना चंदा काटो जी और मेरा तख्त पे नाम लिख देना कि इन्होंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए थे, तो वो दिखता है। लेकिन बूंद बूंद से कई जो लोग अलग अलग प्रकार का योगदान करते हैं, केवल पैसा ही नहीं, उनका साथ सहयोग, आपके आसपास रहना, वातावरण निर्मिति अटेंड करना, सुनना, सहभागी होना, प्रकार प्रकार का लोग योगदान करते हैं, वो दिखता नहीं है, उसको दिखाना जरूरी है। इसलिए इस प्रकार के विषय की आवश्यकता है। समाज ऋण वापसी के लिए जो विषय आपने लगाया कि सामाजिक ऋण चुकाए बगैर समाज परिवर्तन संभव नहीं, तो अगर हम परिवर्तन चाहते वर्तमान व्यवस्था में तो हमें जैसा आवश्यकता है और जैसा पहले लोगों ने किया उसका हमारे पास तजुर्बा अवेलेबल है, उस हिसाब से हमको परिवर्तन करने के लिए अपना योगदान करना पड़ेगा। व्यक्ति का दिखता है, समाज का दिखता नहीं, तो समाज का भी दिखाना होगा। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।